हाँ जी। कल ना हमने देखा कि जो कॉफिशेंट्स थे उनको कैसे एस्टिमेट किया जाता है और किस मेथड के जरिए किया जाता है। तो उस मेथड का नाम था लीस्ट स्क्वायर मेथड। लीस्ट स्क्वायर मेथड क्या था? जो सम जो एरर था ना, उसका हमने सम ऑफ स्क्वायर लिया था और हमने ये कहा था ये जो एरर होगा ना वो फिर मिनिमम हो जाएगा, और जो इससे हम एस्टिमेटर फाइंड आउट करेंगे वो बेस्ट एस्टिमेटर होंगे। बेस्ट को आगे हम डिटेल से भी डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ शेर मोहम्मद चौधरी की बुक से रिग्रेशन। ठीक है, अगर ये अच्छे तरीके से समझ आ जाती है तो जो 6 चैप्टर हैं गुजराती की बुक में वो तकरीबन 80% हमारे कवर हो जाएंगे। कल हमने हमारे पास ये क्वेश्चन दिया गया था। ये था हमारे पास क्वेश्चन, समेशन एक्स वाई, सॉरी एक्स और वाई। ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, ये डिपेंडेंट वेरिएबल था। हमारे पास फार्मूला था जिसकी मदद से हमने पैरामीटर ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट की थी, और ये हमारे पास वाई हैट आ गया था। आज हमने फाइंड आउट क्या करना है, वाई हैट को कैसे फाइंड आउट करना है। अब ये था 1.47 और जो स्लोप थी वो 2.8 आई। अब हम जो हमारे पास एक्स की वैल्यूज दी गई है ना, 5, 6, 8 एंड सो ऑन, वो हम इसमें पुट करते जाएंगे। अगर 5 पुट करते हैं तो 5 पुट करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आई है 15.6 आई है। 6 पुट करने के बाद 18.4 आ रही है। 8 पुट करने के बाद 24.1 आ रही है। तो ये वाई हैट की वैल्यूज हम इधर लिखते जाते हैं। 15.6, 18.4, 24.1 और एक्चुअल वैल्यू क्या है इधर, ये 23 है। ठीक है। अब एरर कैसे फाइंड आउट करेंगे? वाई आई माइनस वाई हैट, वाई एक्चुअल ऑब्जर्वेशन की थी 16, जिसे हम रैंडम वेरिएबल्स कह रहे थे, ये एक्चुअल वैल्यू है हमारी। और जो हमने खुद एस्टिमेट किया जो एग्जैक्ट रिलेशनशिप है, ये इन एग्जैक्ट रिलेशनशिप, इसको क्या बोलते हैं, इन एग्जैक्ट, और ये एग्जैक्ट है। तो ये क्या हो गया 15.6। वाई आई में से मैंने क्या किया, वाई हैट को माइनस किया, तो ये एरर आ जाएगा मेरे पास 0.3 आ जाएगा। इसी तरह सेकंड एरर निकाल लेंगे। वाई आई क्या 19 है, 18.4 आ गया। 19 में से 18.4 को माइनस किया तो ये 0.54 या समथिंग वैल्यूज आ जाएगी। इसी तरह ये 23 है, 24.1, तो ये -1.1 आ गया। इसी तरीके से जितनी ऑब्जर्वेशन है इसमें एक्स की वैल्यूज पुट करते जाएंगे, वाई हैट आता जाएगा हमारे पास, और इसकी मदद से हम एरर्स को निकाल लेंगे। जब हम एरर को जमा करेंगे तो सुमेशन वाई हैट 0 के इक्वल आएगी। जैसे क्योंकि सुमेशन एरर, सॉरी सुमेशन एरर किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर, और एरर किसके बराबर है, वाई आई माइनस वाई हैट के बराबर है। ठीक हो गया। जैसा कि हमने अर्थमेटिक मीन की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, समेशन एक्स माइनस एक्स मीन किसके बराबर था, 0 के बराबर था। तो ये भी किसके बराबर आएगा, चेक। अब हमने क्या करना है, इसका स्केयर ले लेना है। ये जो 0.3 आया ना एरर, इसका स्केयर ले लेंगे, 0. इसका स्केयर ले लेंगे, -1.1 का स्केयर ले लेंगे, सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी। 0.03 का इसका जब हमने स्केयर लिया तो ये आ रहा है 0.14 आ रहा है, ये 0.29 आ रहा है, ये 1.24 आ रहा है। ये सारी वैल्यूज पॉजिटिव आ जाएंगी, इनको हम जमा कर लेंगे। वाई आई माइनस वाई हैट का स्केयर, ये वैल्यूज आ जाती है हमारे पास 15.18 आ जाती है। ठीक हो गया। और जो ये आया है सुमेशन वाई आई माइनस वाई हैट का स्केयर,
ये हमेशा क्या होगा, मिनिमम होगा। जैसे कि हमने पढ़ा था समेशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर मिनिमम होता है समेशन एक्स माइनस ए के स्क्वायर से। क्योंकि अब हमने वाई आई को वाई हैट से माइनस करने के बाद उसका स्क्वायर लिया है। अगर हम वाई हैट की जगह किसी और में से माइनस करें, ठीक हो गया, यानी कि वाई हैट क्या आ रहा है ये, अगर मैं यहाँ 15.6 है, यहाँ 15 ले लेता हूँ, या 18 ले लेता हूँ, या 24 ले लेता हूँ, अदर देन वाई हैट कोई वैल्यू लेता हूँ और उसका डेविएशन लेता हूँ, जब उसको जमा करूंगा सम ऑफ स्क्वायर लेकर, तो वो 15.88 नहीं आएगा, बल्कि वो 16 आएगा या 17 आएगा या 18 आएगा, कोई ना कोई इस वैल्यू से बड़ी होगी। तो हमेशा सुमेशन वाई आई माइनस वाई हैट का जो स्क्वायर होगा वो मिनिमम होगा। और जब हमने इसको डिफाइन किया था लीस्ट स्क्वायर में, उसमें भी हमने यही बात की थी कि जो लीस्ट स्क्वायर कंसिस्ट ऑफ डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ अननोन पैरामीटर। ये जो लीस्ट स्क्वायर मेथड है ये यूज किया हो रहा है जो अननोन पैरामीटर है अल्फा और बीटा, ए और बी, इंटरसेप्ट और स्लोप, उनको फाइंड आउट करता है। और ये मेथड क्या करता है, विल मिनिमाइज द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर। ये एरर है, इसका हमने क्या लिया, ये सम लिया और इसका स्क्वायर लिया, ये जो एरर आया है ये क्या है, मिनिमम है। ठीक हो गया। अगर अदर देन हम बाय हेड लें वैल्यूज, तो वो इतनी वो वैल्यूज जो सम ऑफ स्क्वायर आएगा वो क्या आएगा, ज्यादा आएगा, और यही क्या है, मिनिमम है। एक प्रॉपर्टी है कि जो हमारे पास समेशन वाई है और एन ये वाला, इसका मीन ले लें, और जो यहाँ पर आया है वाई हैट, यहाँ पर वाई हैट आया हुआ है, वाई हैट की वैल्यू है 3.199, ठीक है, 30.99, यानी कि हैट को जब जमा कर रहे हैं 301.99 आ रहा है, और जब वाई को जमा किया ये क्या आ रहा है, 302 आ रहा है तकरीबन। ये भी क्या है, 302 है। अगर मैं इसका मीन लूं और सुमेशन वाई हैट को एन पे डिवाइड करूं, वाई हैट का मीन लूं, तो वाई हैट मीन और वाई मीन आपस में हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज क्या हो गई, प्रूव हो गई। एक प्रॉपर्टी क्या है, सुमेशन वाई आई माइनस वाई हैट हमेशा किसके बराबर आएगा, जीरो के बराबर। सुमेशन वाई आई माइनस वाई हैट का सम ऑफ स्क्वायर अगर हम लें तो वो क्या होगा, मिनिमम होगा। अगर वाई हैट का मीन लें या जो एक्चुअल ऑब्जर्वेशन है हमारे पास वाई आई लें, उनका सुमेशन भी आपस में बराबर होता है, और अगर उनका मीन लें तो वो भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हमारा काम होता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रिग्रेशन, और या स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट। स्टैंडर्ड एरर ऑफ रिग्रेशन। तो स्टैंडर्ड एरर के नाम से ही हम पहचान गए ये किस चीज की बात कर रहा है, ये डिस्पर्शन की बात कर रहा है। एक्चुअल में है क्या सिचुएशन, ये मेरे पास एक्स है और ये वाई। एक्स क्या है, 5 है, इसके अगेंस्ट ये 16 है सपोज, 6 के अगेंस्ट ये 19 आ गए। ये जो एक्चुअल वैल्यूज हैं जब मैं इसको प्लॉट करूंगा ना ग्राफ पे, ये इस तरह की वैल्यूज आ जाएगी। और जब एक्स को प्लॉट करूंगा वाई हैट के साथ, तो ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन है जो मैंने रेड लाइन कराई। ठीक हो गया। इसको हम क्या बोलते हैं, रेड वाली को वाई हैट बोलते हैं। और जो ये डॉट्स नजर आ रहे हैं स्कैटर ब्लू कलर की आपको, ये हमारे पास क्या है, वाई आई। अब रेड लाइन जो गुजारी है मैंने, इसके इर्द गिर्द कितनी डिस्पर्शन है, इसके इर्द गिर्द कितनी डिस्पर्शन है, ये हम फाइंड आउट करते हैं स्टैंडर्ड एरर से। स्टैंडर्ड एरर का सेम वही फार्मूला है रिग्रेशन के स्टैंडर्ड एरर का, सुमेशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर ओवर एन करते थे हम। ठीक हो गया। अब यहाँ एक्स माइनस एक्स बार नहीं है, बल्कि इधर क्या है, सुमेशन वाई, एक्स की जगह वाई आ गया, वाई एक्स बार की जगह क्या आ गया, हैट,
इसका स्केयर आ गया n माइनस के यहाँ कितने हैं, दो पैरामीटर हैं अल्फा और बीटा, तो ये 2 से यहाँ मैं माइनस कर दूंगा। तो जो वैल्यूज आई थी मेरे पास 15.8, ये ऑब्जर्वेशन कितनी थी, ऑब्जर्वेशन मेरे पास आई थिंक 9 थी, 9 में से 2 माइनस किया तो ये 7 आ गया। 7 को 15 पर डिवाइड किया, इसके बाद इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये आ जाएगा 1.5। तो जो इसके इर्द गिर्द आपको जो स्कैटरनेस नजर आ रही है वो क्या है, 1.52। तो होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा कि ये मैंने जो रिग्रेशन को लाइन को स्कैटर डायग्राम भी आपको समझाई है, उसके बाद जो एस्टिमेटेड लाइन है वो भी समझा दी है, और एरर्स इसकी प्रॉपर्टीज भी मैं डिस्कस कर गया हूँ। प्रॉपर्टीज उसकी बुक में भी लिखी हुई हैं, गुजराती की बुक में भी हैं, इधर भी लिखी हुई हैं। प्रॉपर्टीज क्या है, पहली प्रॉपर्टी है द लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन ऑलवेज goes through the point x mean and y mean the mean of the data। पहली प्रॉपर्टी ये है कि जो ये y हैट है ये हमेशा x मीन और y मीन के दरमियान से गुजरेगा। y मीन का मतलब क्या है, x मीन और y मीन जो हमने स्कैटर डायग्राम ड्रॉ की है x और y की मदद से ही ड्रॉ की है, और जो y हैट गुजरेगी वो x मीन और y मीन के सेंटर से गुजरेगी। ये पहली प्रॉपर्टी है इसकी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, द सम ऑफ डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्व वैल्यू yi फ्रॉम द y हैट इज ऑलवेज इक्वल टू 0। सेकंड प्रॉपर्टी है yi माइनस y हैट, या सम ऑफ एरर हमेशा किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि yi माइनस y हैट का जो स्क्वायर होता है वो मिनिमम होता है। और जो लास्ट इसकी प्रॉपर्टी है कि जो ये हमने एस्टिमेटर फाइंड आउट किए हैं ये अनबाइज्ड है। अनबाइज्ड का मतलब ये होता है कि अगर हम पॉपुलेशन से जो रिजल्ट ड्रॉ करें और जो सैंपल से रिजल्ट ड्रॉ करें वो क्या होंगे, सेम होंगे, इसमें किसी किस्म का एरर नहीं है। ये हम गैस मार्कअप थ्योरम का थोड़ा इंट्रोडक्शन दूंगा, उधर भी इस चीज को हम प्रूव करेंगे। तो ये 4 प्रॉपर्टीज दी गई हैं। प्रॉपर्टीज और भी हैं, जिस तरह की ये मैंने बताई कि वाई मीन और वाई बार मीन आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। और जो मैंने स्लाइड आप लोगों के साथ शेयर की है 2-3 प्रॉपर्टीज उसमें भी लिखी हुई हैं। उसमें वो प्रॉपर्टी क्या है कि जो एरर्स का एक्स का और एरर का नहीं, ये नहीं है आई थिंक, वो मैं अभी एग्जैक्ट माइंड में नहीं है, वो स्लाइड सामने आएगी मैं आपको बता दूं। अब हम बात करेंगे आर स्केल की, और या इसको हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन। कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन, या हम इसको आर स्केल बोलते हैं। इसमें हम क्या देखते हैं कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, और इन वेरिएबल्स का आपस में इसको लीनियरली ये कितना इफेक्ट करते हैं। दूसरे लफ्जों में से गुडनेस ऑफ फिट भी हम कहते हैं कि जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो डिपेंडेंट वेरिएबल को लीनियरली उनमें आपस में क्या एसोसिएशन है, क्या डिपेंडेंसी है। The variability among the values of dependent variable called the total variation is given by values। इसको हम देखते हैं डायग्राम की मदद से। ये x है, ये y वैल्यूज है, ये सपोज दैट ये x की वैल्यूज दी गई और ये y, ये x है, ये y है। इसका सेंटर हमने क्या लिया, x मीन लिया, और yi का सेंटर क्या हो गया, y। ये जी एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ये मेरे पास y मीन है और ये क्या है, x मीन। अभी पहली प्रॉपर्टी मैंने आपको पढ़ाई है। पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है
कि जो एस्टिमेटेड लाइन होगी वाई हैट, वो ये ब्लैक लाइन है वाई हैट, वो एक्स मीन और वाई मीन से गुजरेगी। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी अभी मैंने आपको पढ़ाई है। अब वो इसको तीन पोर्शंस में डिवाइड करता है। ये फर्स्ट, ये जो डॉट लगा रहा हूँ, ये तीन डॉट्स लगा रहा हूँ, तीन पोर्शन हो गए। ये वाला जो पॉइंट है पहला, इसको वाई आई कह रहे हैं, और ये वाला जो है ये वाई आई है, ये वाला पॉइंट वाई हैट है, और ये वाला जो पॉइंट है ये वाई नहीं है। इधर से लेकर इधर तक ये है वाई आई माइनस वाई, ठीक है। इसके ऊपर लीस्ट स्क्वायर अप्लाई कर दें, इसका सम ले लें, इसका स्क्वायर ले लें। ये टोटल है तो इसको हम बोलते हैं टोटल सम ऑफ स्क्वायर, और इसको हम स्मॉल वाई के स्क्वायर से भी शो करते हैं। ये यहां से लेकर यहां तक जो ये मैं ब्लू कर रहा हूं, इसको कहते हैं वाई आई माइनस वाई हैट। इसके साथ भी सेम वही सलूक करेंगे, लीस्ट स्क्वायर अप्लाई किया, सम ऑफ स्क्वायर लिया, तो ये क्या बन गया, वाई आई माइनस वाई हैट किसके बराबर होता है, एरर के बराबर होता है। ठीक हो गया। इसको हम बोलते हैं रेजिड्यूल सम ऑफ स्क्वायर या अनएक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर। एरर क्या होता है, रेजिड्यूल सम ऑफ स्क्वायर बोलते हैं इसको, आरएसएस, या इसको अनएक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर बोलते हैं। ठीक हो गया। और ये हुआ क्या, वाई आई माइनस वाई हैट का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब ये जो रेड से बनाने लगा हूं, ये है वाई हैट माइनस वाई, इसका भी क्या लें, सम लें और स्क्वायर लें। इसको बोलते हैं एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर, सुमेशन वाई हैट माइनस एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर। ये क्या हो गया, जो ब्लैक है ये है हमारे पास टोटल सम ऑफ स्क्वायर, टोटल सम ऑफ स्क्वायर। इसमें दो पार्ट्स हैं, एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर जमा रेजिड्यूल या अनएक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर। अब कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशंस और आर स्क्वायर क्या है, कि जो हमारा टोटल वेरिएशन आ रहा है, टोटल सम ऑफ स्क्वायर, वो किसकी वजह से आ रहा होता है, एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर। रेजिड्यूल को तो हमने, रेजिड्यूल तो वो है ना, वो तमाम वेरिएबल्स या वो तमाम इंग्रेडिएंट्स जो हमने शामिल नहीं किए, वो इसमें शामिल होते हैं। और एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर में जो हमने मॉडल के अंदर चीजें इंक्लूड कर ली। तो आर स्क्वायर हमने कैसे फाइंड आउट करना होता है, आर स्क्वायर हम फाइंड आउट करते हैं एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय टोटल सम ऑफ स्क्वायर। और आर स्क्वायर की वैल्यू हमेशा 0 और 1 के दरमियान लाई करती है। ठीक है। अगर आर स्क्वायर की वैल्यू अगर 0 आ जाती है, इट मींस एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर क्या है, 0 है, इससे ये इफेक्ट नहीं हो रहा है। अगर आर स्क्वायर की वैल्यू 1 आ जाती है, इट मींस कि तमाम की तमाम जो इफेक्ट है वो टोटल सम ऑफ स्क्वायर में, वो एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर की वजह से। और जब आप रिग्रेशन लाइन गुजारेंगे उसमें वाई हैट और वाई आई आपस में इक्वल होंगे। ठीक हो गया। यानी कि जो आपने वाई आई ड्रॉ की होगी उसी के एग्जैक्ट के ऊपर से वाई हैट गुजर रही हो। ठीक हो गया। और अगर आर स्क्वायर 0.8 आ जाता है तो इट मींस कि एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर 80% है, और 20% इसके अंदर क्या पाया जाता है, एरर पाया जाता है। तो अब इसको मजीद भी सॉल्व कर सकते हैं।
मजीद इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ये क्या है? टोटल सम ऑफ स्क्वायर एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर प्लस रेजिड्यू, इसको टोटल सम ऑफ स्क्वायर से हम डिवाइड करते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा? टोटल सम ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय टोटल सम ऑफ स्क्वायर एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर बटा टोटल सम ऑफ स्क्वायर रेजिड्यूल सम ऑफ स्क्वायर बटा, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 1 आ जाएगा। और ये क्या हो गया? एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर बटा टोटल सम ऑफ स्क्वायर, इसको हम आर स्क्वायर कहते हैं। और ये क्या हो गया? रेजिड्यूल सम ऑफ स्क्वायर टोटल सम, इसको उठा कर इधर लेंगे, 1 माइनस रेजिड्यूल सम ऑफ स्क्वायर बटा टोटल सम ऑफ स्क्वायर, ये आर स्क्वायर आ गया। ठीक हो गया? 1 माइनस रेजिड्यूल सम ऑफ स्क्वायर बटा टोटल सम ऑफ स्क्वायर। जाहिर सी बात है टोटल की वैल्यू हमेशा बड़ी होगी, रेजिड्यूल की वैल्यू हमेशा क्या होगी? इससे छोटी होगी। अगर एक्सट्रीम केस हो गया तो ये इक्वल टू 1 हो सकता है। ठीक हो गया? ये और ये आपस में क्या हो सकते हैं? इक्वल हो सकते हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आर रेजिड्यूल सम ऑफ स्क्वायर टोटल सम ऑफ स्क्वायर से बड़ा हो जाए, या एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर टोटल सम ऑफ स्क्वायर से बड़ा हो जाए। ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टोटल यही है, टोटल से वैल्यूज कभी भी बड़ी नहीं हो सकती। ऐसा नहीं हो सकता कि 50 में से हम 51 नंबर ले लें। ऐसा पॉसिबल, 50 में 50 आ सकते हैं, 49 आ सकते हैं। ठीक है, टोटल में से इक्वल नंबर तो आ सकते हैं, पर उससे ज्यादा पॉसिबल नहीं। इस वजह से जो रेजिड्यूल स्क्वायर है, मैक्सिमम ये इसके इक्वल हो जाएगा। जब इक्वल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इट मीन्स कि जो आपने मॉडल बनाया है y इज अ फंक्शन ऑफ x, x इसको इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा, बल्कि जब आप स्कैटर डायग्राम बनाएंगे तो वो इस तरह की बनेगी कि उसमें आपको कोई रिलेशनशिप एग्जैक्ट नजर नहीं आएगा। दूसरी साइड पर अगर आर स्क्वायर आपका 0 आए तो ये सारी वैल्यू 0 हो जाएगी। आर स्क्वायर क्या आ गया? 1 आ गया। तो जब 1 आया तो इट मीन्स कि जो आपका स्कैटर डायग्राम, ये आपकी स्कैटर डायग्राम है, इस तरह की बनेगी। और जब आप इसके ऊपर वाई हैट ड्रा करेंगे वो भी इसके ऊपर होगी बिल्कुल। तो ये ब्लू और रेड लाइन आपस में क्या हो गई? इक्वल हो गई। तो इट मींस आर स्क्वायर क्या है? इक्वल टू 1 है। और अगर ये हमारा वाई है, इसके इर्द गिर्द बिल्कुल क्लोज क्लोज, मई जो गुडनेस ऑफ फिटनेस ऑफ गुड है वो बिल्कुल क्लोज है, जो डिस्पर्शन है, तो आर स्क्वायर पॉसिबल है 0.9। अगर थोड़ी ये बढ़ जाएगी तो आर स्क्वायर क्या आ जाएगा? 0.8 हो जाएगा। ये और बढ़ गई, आर स्क्वायर क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। तो आर स्क्वायर असल में बता क्या रहा है? आर स्क्वायर ये बता रहा है कि जो आपने मॉडल फिट किया है उन उसमें जो एक्सप्लेन्ड वेरिएबल से मुराद डिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स हैं उनके दरमियान कितनी लीनियरली रिलेशनशिप पाया जाता है। अब पेपर में कैसे आता है? पेपर में वो आपको इनमें इंग्रेडिएंट्स में से ना कोई इंग्रेडिएंट्स दे देता है। वो कहता है टोटल सम ऑफ स्क्वायर ये, एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर ये है। सपोज दैट टोटल सम ऑफ स्क्वायर वो आपको 200 दे देता है, एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर वो आपको 180। वो कहता है आर स्क्वायर फाइंड आउट करें। तो आप क्या करेंगे? 180 डिवाइडेड बाय 200। ये पेपर आ चुके हैं, पेपर में ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं। तो आप इनको, इनकी रेशो लेंगे और जो इसको आप कैलकुलेट करेंगे मैथमेटिकली, ये इजीली हो जाएगा कैलकुलेट। 0.9 तो आप उसको चूज कर लेंगे। और समटाइम वो क्या देता है? रेजिड्यूल दे देता है, और इसको 100 कर देता है। तो फिर आप ये वाला फार्मूला लगा लेंगे, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस रेजिड्यूल सम ऑफ स्क्वायर बटा टोटल सम ऑफ स्क्वायर, 1 माइनस ये 100 आ गए, ये 200, 1 माइनस 0.5 तो ये 0.5,
आर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक हो गया। अब वो आपको ये भी कह सकता है कि टोटल सम ऑफ स्क्वायर, टोटल सम ऑफ स्क्वायर 200 है, रेजिड्यूल सम ऑफ स्क्वायर 80 है, एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करें। तो हमें पता है कि अगर इसमें से ये एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर, रेजिड्यूल सम ऑफ स्क्वायर है, ये टोटल, ये 200 है, ये हमने फाइंड आउट करना है, और ये उसने 80 दिया होगा, तो इट मीन ये कितना हो जाएगा 120। तो ये सिंपल से क्वेश्चन है और ये बहुत बार पेपर में आ भी चुके हैं, और इसका एमसीक्यूज बनाना बहुत इजी होता है। ये आता है उसी को ही है जिसके कॉन्सेप्ट अच्छे हों। तो इकोनोमेट्रिक्स जब हम पढ़ेंगे उसमें जस्ट मैं आपको ये बताता चला जाऊंगा। मैं इधर से पढ़ा इस वजह से रहा हूँ, या सिस्टमेटिकली चीजें लिखी हुई हैं और साथ एक एक न्यूमेरिकल एग्जांपल्स भी दी गई है। अच्छा जी, अब हमारा जो सिंपल रिग्रेशन का टॉपिक था ना वो एंड हो गया। उसमें हमने क्या फाइंड आउट करना सीखा? उसमें हमने रिग्रेशन की कोएफिशिएंट्स को फाइंड आउट करना सीखा। अभी हमने वेरिएंस की भी बात करेंगे, वो इकोनोमेट्रिक्स की तरफ जब मूव होंगे उधर हम उन चीजों की बात कर लेंगे। कमेंट्स देखता हूँ, आपके कोई कमेंट्स पढ़ रहे हैं? अच्छा, अभी स्टैंडर्ड एरर वेरिएंस की बात हम बाद में करेंगे, टी टेस्ट वगैरह वो अभी नहीं करवा रहा। अभी ये सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्टिव की बात कर रहे हैं। इन्फ्रेंशियल की बात हम बाद में करेंगे। अब अगली बात आ जाती है कोरिलेशन की। कोरिलेशन में क्या होता है कि दो वेरिएबल्स के दरमियान हम लीनियरली एसोसिएशन देख रहे होते हैं रिग्रेशन में, और कोरिलेशन में डिफरेंस ये होता है कि यहाँ हमें डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की तमीज नहीं करनी पड़ती। हमें ये नहीं देखना होता कि इन वेरिएबल्स के दरमियान कौन सा वेरिएबल डिपेंडेंट है और कौन सा वेरिएबल इंडिपेंडेंट है। सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल्स के आपस में एसोसिएशन देखनी होती है। इसको हम कोरिलेशन कहते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज अहम है, प्रॉपर्टीज अक्सर एमसीक्यूज में आ जाती हैं। क्या बात हो गई जी? कोरिलेशन, कोरिलेशन क्या है? हम इसमें देखते हैं कि वेरिएबल्स की डायरेक्शन क्या है, उनकी लीनियरली आपस में कितनी एसोसिएशन है। इसमें डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का हमें कोई ख्याल नहीं करना पड़ता। इसके फार्मूले हैं, बुक में लिखे हुए डिफरेंट फार्मूले हैं। आर स्केयर का, अगर जो भी आर स्केयर हमने फाइंड आउट किया है उसका अगर हम स्केयर रूट ले लें, ये आर स्केयर है, अगर इसका स्केयर रूट ले लें तो फिर भी हमारे पास कोरिलेशन आ जाता है। और डिफरेंट फार्मूले इसमें लिखे हुए हैं बुक में, अगर आप इसको देखना चाहें तो फार्मूले आप देख भी सकते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज अहम है। इसकी प्रॉपर्टी की पहली प्रॉपर्टी है कि जो कोरिलेशन है ना, जो कोरिलेशन ऑफ कोएफिशिएंट होता है ये सिमेट्रिकल होता है। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या होते हैं? सिमेट्रिकल होते हैं। सिमेट्रिकल का मतलब ये होता है कि आर एक्स वाई और आर वाई एक्स आपस में बराबर होता है। यानी कि अगर आप y इज अ फंक्शन ऑफ x, x इज अ फंक्शन ऑफ y कर लें, रिजल्ट्स क्या आएंगे? सेम आएंगे। कोरिलेशन एसिमेट्रिकल होता है। जो कोरिलेशन कह रहा हूँ, सॉरी, रिग्रेशन, रिग्रेशन क्या होते हैं? एसिमेट्रिकल होते हैं। इसमें क्या होता है कि y इज अ फंक्शन ऑफ x, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये डिपेंडेंट है। अगर आप x इज अ फंक्शन ऑफ y करेंगे तो रिजल्ट्स चेंज हो जाएंगे। इधर ऐसा नहीं होता। इसमें आपको डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट की तमीज करने की जरूरत नहीं होती, और सिर्फ और सिर्फ लीनियर एसोसिएशन हम चेक कर रहे होते हैं जो हमने वेरिएबल चूज किए होते हैं। इनकी आर की जो वैल्यू है वो -1 और +1 के दरमियान लाई करती है। मैक्सिमम वैल्यू इसकी +1 या -1 आ जाती है। अगर -1 आ जाए तो इट मीन्स दो वेरिएबल्स के दरमियान एग्जैक्ट लीनियर एसोसिएशन है। ठीक हो गया? अगर पॉजिटिव आ जाए तो एग्जैक्ट ये है,
अगर 0 आ जाए तो इट मींस वेरिएबल्स के दरमियान कोई लीनियर एसोसिएशन नहीं है। अगर आर की वैल्यू 0.8 आ गई इट मींस 80% इनके अंदर लीनियर एसोसिएशन वो पाई जा रही है। ठीक हो गया। तो ये इसकी सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी है इंडिपेंडेंट ओरिजिन एंड स्केल होते हैं। इंडिपेंडेंट ओरिजिन एंड स्केल का मतलब ये है कि जो ऑब्जर्वेशन है उसमें अगर आप कोई वैल्यूज को प्लस कर दें माइनस कर दें तो रिजल्ट इफेक्ट होने वाले नहीं। इसमें एमसीक्यूज एक आता है। एमसीक्यूज इस तरीके से आता है, इसमें आपको स्लोप की वैल्यूज दे दिया आर बीटा वाई एक्स बीटा एक्स वाई। ये क्या है? ये कोफिशिएंट है, ये हमने फाइंड आउट किया। पहला क्या है? y इज अ फंक्शन ऑफ x, उसमें हमने अल्फा बीटा एक्स ये बीटा की वैल्यू फाइंड आउट की। और फिर हमने क्या किया? x इज अ फंक्शन ऑफ y x ए बीटा y, यहाँ से ये बीटा आ गया। इसका नाम हमने बीटा एक्स वाई रखा है, इसका नाम बीटा बीटा वाई एक्स रखा है। ठीक हो गया। इसकी वैल्यू सपोज पॉजिटिव है, इसकी भी सपोज पॉजिटिव है। ठीक है। अगर दोनों पैरामीटर्स की जो वैल्यू है पॉजिटिव है, वो कहता है इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें, दोनों कोफिशिएंट्स को, और इनका स्क्वायर रूट ले लें तो आपके पास आर की वैल्यू आ जाती है। ठीक है। और इसी तरीके से अगर इसका ऑपोजिट नेगेटिव वैल्यूज हो, अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो आर स्क्वायर भी क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। अगर ये दोनों नेगेटिव हैं तो आर स्क्वायर भी क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। जैसे उसने एक एग्जांपल दी हुई है बीटा 1 2, स्लोप ये दिया हुआ है, और बीटा 2 1 उसने दिया हुआ है -0.4। अब वो कहता है अगर आप इसका आर मालूम करना चाहते हैं बीटा 1 2 और बीटा 2 1 को मल्टीप्लाई करें, -0.1 मल्टीप्लाई बाय -0.4, इनको मल्टीप्लाई करें स्क्वायर रूट लें तो ये -0.2 इसका जवाब आ जाएगा। ये इनके दरमियान क्या है? एसोसिएशन है जो इसके बैक के ऊपर डेटा दिया गया। ठीक हो गया। और अगर ये पॉजिटिव होता, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो यहाँ जवाब क्या आना था? पॉजिटिव आना। अगर नेगेटिव था तो यहाँ पहले ही हम बाहर नेगेटिव लगा देंगे, जो नेगेटिव नेगेटिव क्योंकि पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि अगर दोनों वैल्यू नेगेटिव होंगी तो आपके पास कोरिलेशन भी क्या होगा? नेगेटिव ही होगा। एक इसमें से छोटा सा टॉपिक है रैंक कोरिलेशन। रैंक कोरिलेशन में क्या होता है? सम टाइम हमारे पास क्वालिटेटिव डाटा होता है। क्वालिटेटिव डाटा के दरमियान अगर हमने रिग्रेशन अपने कोरिलेशन को फाइंड आउट करना है तो हमें उनको नंबर असाइन करने पड़ते हैं, या फिर बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज हैं उनको वैल्यूज को छोटा करने के लिए उनको हम नंबर असाइन कर देते हैं, रैंक असाइन कर देते हैं। सपोज डेट ये एक्स वैल्यू है, ये वाई है, 1000 500 300 700 200 1। ये मेरे पास सपोज वेरी वेरी वैल्यूज बड़ी हैं, मैं इनको क्या करता हूँ? इनको रैंक दे देता हूँ। ये एक्स रैंक है, ये वाई रैंक है। सबसे बड़ी वैल्यू सबसे छोटी वैल्यू क्या है? 1 है, इसके सामने 1 लिख दूंगा, इसको 2 कर दूंगा, इसे 3 कर दूंगा। इधर सबसे छोटी वैल्यूज ये 1000 था, इसकी सबसे छोटी वैल्यूज ये है 1 है, ये 2 है, ये 3 है। अब ये रैंक देने के बाद मेरे वेरिएबल्स क्या हो गए हैं? सिंप्लीफाई हो गए। तो इसी को हम रैंक कोरिलेशन कहते हैं। रैंक कोरिलेशन हेटेरोस्लाइसिटी में काम आता है। तो इसका फार्मूला होता है रैंक कोरिलेशन का 1 माइनस सुमेशन 6 DI का स्क्वायर n ओवर n का स्क्वायर -1। ये एक दफा पीपीएस एक दफा पेपर में आया हुआ था। तो ये रैंक कोरिलेशन का जस्ट आपने फार्मूला देख लेना है। ये कोई वो नहीं है, मुश्किल चीज नहीं है। इसको हमने सॉल्व करने की हमें इसको जरूरत नहीं है। तो ये सिंपल रिग्रेशन वाला चैप्टर था ना, ये हमारा एंड हो गया। अब है मल्टीपल रिग्रेशन। मल्टीपल रिग्रेशन में डिफरेंस ये है कि सिर्फ और सिर्फ
क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल z हो जाते हैं, y इज इक्वल टू अल्फा बीटा अपन x1 x2 एंड सो ऑन। इधर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की जो तादाद है वो बढ़ जाती है। क्वांटिटी डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस, इनकम, टेस्ट, पॉपुलेशन एंड सो ऑन। जब मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो तो उसे हम क्या कहते हैं, मल्टीपल रिग्रेशंस कहते हैं। मल्टीपल रिग्रेशंस के कॉन्सेप्ट सेम वही हैं। हाँ जी, मल्टीपल रिग्रेशन में पढ़ाने नहीं लगा आपको, और पढ़ाना भी नहीं है, क्योंकि सेम वही चीजें हैं जो सिंपल रिग्रेशन में। इसके अंदर सिर्फ तीन चीजें नहीं आएंगी। एक एडजस्टेड आर स्क्वायर, क्योंकि हमने यहाँ स्क्वायर पढ़ा है, वहाँ एडजस्टेड आर स्क्वायर पढ़ेंगे। और इधर मल्टीपल कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन पढ़ेंगे, और पार्शियल कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट पढ़ेंगे। ये तीन फार्मूले हैं छोटे छोटे, ये मैंने कल में बताऊंगा। और कल से फिर हम दोबारा इकोनोमेट्रिक्स की जो सिंपल रिग्रेशन लाइन है उसकी तरफ मूव करेंगे। जो उधर चीजें रह गई हैं वो हम पढ़ेंगे। तो आपने अच्छे तरीके से जो शेर मोहम्मद चौधरी से मैंने आपको सिंपल रिग्रेशन लाइन, अगर ये जो मैंने पढ़ाई है, अगर ये आप थ्योरेटिकल जो चीजें मैंने पढ़ाई हैं और मैथमेटिकल भी पढ़ाई हैं, इसको आप अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो 90% आपको इकोनोमेट्रिक्स आ जाएगी। जिस बच्चे को ये रिग्रेशन अच्छे तरीके से आ जाती है, सिंपल रिग्रेशन शेर मोहम्मद चौधरी की बुक से, तो उसके लिए गुजराती या क्वार्टसेनियस या कोई भी जो बुक है उसकी इकोनोमेट्रिक्स की, वो मुश्किल नहीं रहती, क्योंकि यही बेसिक चैप्टर है। तो इंशाल्लाह कल हम दोबारा इकोनोमेट्रिक्स की बुक की तरफ मूव करेंगे। इधर से मैंने जस्ट आपको दो फार्मूले बताने हैं और फिर हम वही स्टार्ट करेंगे।